मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। बैठो बाबू जल्दी आप लोग। गर्ल्स के पीछे एक सीट खाली रहेगा। कोई लड़का नहीं। हाँ जाओ, पीछे जाओ जल्दी बाबू, जल्दी। वहां कोना पे मत खड़ा रहो, पीछे जाओ। और गर्ल्स लोग एक एक करके बैठी है, या ये वाला बेंच भरा ही नहीं, चल गई एकदम पीछे। बारात में ना आई हो लोग। ये वाला बेंच भर में नहीं किया है, वो अकेले जाके बैठल है पीछे। अब अबनी को पता है कि जहां तक लड़की रहेगी वहां से फिर एगो बेंच छोड़ना पड़ेगा, तो एगो जाके एकदम एकदम पिछुआ चल जाओ, क्लासे खाली रखना पड़ेगा। चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग। लाइव में जितने लोग हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल इससे पहले के क्लास में कहां तक बताए थे? जिप्सम। अच्छा 59, हमको लगा कह रहा है जिप्सम। इससे पहले क्लास में मैं आपको समझा दिए थे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का ट्रिक था पकानी कोका दुयो दसम। पकानी कोका दुयो दसम कहां से चालू होता है? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, यही तक ना? कोई दिक्कत है किसी को? देखिए, राष्ट्रपति का पद किसमें है? 52। राष्ट्रपति का पद 52 किस देश से लाया गया है? कार्यपालिका प्रधान 53। इसकी नियुक्ति की चर्चा। नियुक्ति नहीं होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। को से कोटा, का से कार्यकाल कितने साल का? एक ही व्यक्ति दोबारा निर्वाचित हो सकता है वही व्यक्ति। अब तक ऐसा कितने राष्ट्रपति हैं? राजेंद्र प्रसाद। यो से योग्यता, यो से योग्यता एबिलिटी है इसकी। 50 तो क्या होने चाहिए? प्रस्तावक। 50 तो होना चाहिए अनुमोदक। 35 साल कम से कम आयु हो। लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता हो। भारत का नागरिक हो। अब हम देखते हैं दशाओं के बारे में। 59 में क्या है? दशा। पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, सिक्योरिटी मनी यानी 15,000 जमानत राशि जमा करे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी भी लाभ के पद पर न हो, किसी भी राज्य या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न हो। यदि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य रहता है तो चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने से पहले उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। लाभ का पद केवल और केवल क्या होता है? सरकारी में। केवल और केवल सरकारी में। आगे बढ़े। क्या कर रहा है जी? ऊपर करो तो। सर आज क्या नाम है जी इसका? सर आज मेरा शादी है, फिर भी बहन के आईडी से आपका क्लास कर रहे हैं। नीशु कुमारी। बढ़िया है भाई।
लड़की है, लड़की। लड़का है इतना वो बियाह से पहले लड़का का बियाह होगला से 1 महीना पहले ढिंढोरा पीटने लगे। बियाह हो तो बियाह अपने सबसे देर रोएगा, बियाह हो गई। लड़की में दबाया रहता है बियाह के लिए, अगो अपने बियाह हो गई मारे सच तो रास्ते को मेहरारू ना संभल रही है। पचपन में क्या है बाबू? कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। कोटा आपको पढ़ा दिए थे, क्या था? टोटल कितना वोट पड़ा है बटा कितना प्रत्याशी या उम्मीदवार है। प्रत्याशी प्लस 1, इतना वोट आपको कम से कम चाहिए। दशा बता दिए थे, कितनी कौन कौन सी दशा होती है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स से यहाँ पे शपथ, स से क्या हो गया? स से शपथ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? स से क्या हो गया? शपथ। शपथ राष्ट्र, बताइए इन्हें शपथ कौन दिलाता है? इन्हें शपथ दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। शपथ दिलाने का काम मुख्य न्यायाधीश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। आर्टिकल 60 के तहत शपथ दिलाने की चर्चा। इन्हें शपथ दिलाई जाती है देश की एकता अखंडता को बनाए रखने की। तो शपथ दिलाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर मान के चलिए भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अन्य न्यायाधीश हैं 33 गो है सब। समझ में आ गया? टोटल 34 गो है सब ना भी, तो 34 गो में एगो हो गए मुख्य न्यायाधीश। मान के चलिए किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो बाकी के जो 33 बच गए सब, वो उनमें से जो सीनियर होगा वो क्या करेगा? शपथ दिला देगा। उसमें भी नहीं हुआ तो कोई और शपथ दिला देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन्हें शपथ दिलाने का टेंशन नहीं लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रपति का शपथ जो है वो किस आर्टिकल में? 60। राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल संख्या 7 में, 60 में है। कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़े। ये इनका कार्यकाल कितना होता है? हाँ, कार्यकाल इनका 5 साल। इससे पहले भी वो क्या कर सकते हैं? अपना इस्तीफा लाके कोर्ट को दे सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। कहेंगे बहुत दिक्कत है राष्ट्रपति में, एक तरह से अच्छा घर ही रहते आदमी खेती करता। आपको भले लगता है कि जितना ऊंचे पे पोस्ट पे जाइएगा तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपकी पर्सनल लाइफ चौपट हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ भले आप कितने भी आगे चले जाइए, पर्सनल लाइफ में आपका कुछ नहीं रह जाएगा। आपका बड़े बड़े राष्ट्रपति, खुद सोचिए ना, राष्ट्रपति बेचारा, हर इंसान एक सामाजिक जीव होता है, उसको समाज में रहना अच्छा लगता है। राष्ट्रपति को कैसा लगेगा? 60 गो आगे पीछे कमांडो, कि उसे बतियाना है तो पहले आई कार्ड चेक करेगा। सर रुकिए ना, आपका कुछ है उससे हमको मतलब नहीं है, पहले आई कार्ड चेक करा रहे। बहुत झमेला हो जाता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ जो होती है, मतलब पर्सनल लाइफ कम हो जाती है। और होना भी चाहिए। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर अपना पर्सनल लाइफ देखने लगे तब तो हो गया काम। इस मामले में मोदी जी सही है, कोई पर्सनल लाइफ है ये नहीं है। नरेंद्र मोदी की लाइफ देखिए, संसद में विपक्ष नहीं, घर में पत्नी नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। समझ में आया कि नहीं आ गया? कौन सी हल्ला कर रही हो? 3 गो का सीट है, 4 गो बैठ गए, पीछे जाओ ना, बुद्धि नहीं है, लास्ट में ही हो तो हो गया। तो तुमका दिक्कत थोड़े है, वो सबको दिक्कत हो रहा है। लड़की सबको अपना दिक्कत नहीं होता तो कहते कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, जो पहले से बैठा दिक्कत उसको हो रहा होता है। आगे बढ़े। सर योगी आदित्यनाथ के साथ भी ऐसा ही है। तो देखिए कहिएगा, ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहता है लोग। देखिए अब योगी जी का कोई है, घर द्वार सब छोड़ के चला है, पूरा मतलब सन्यासी, कोई मतलब नहीं है भाई। आराम से कबो हाईवे पे उतर गए हेलीकॉप्टर लेके, कोई कोनो बांध देखने चल गए, कोई ना कोई। अब भाई बियाह शादी हुआ रहा तो 4 को सुना देती, देखो मुझे हाईवे पे रहा हो जा। तो बेचारे क्या करते हैं?
टेंशन रहते हैं इनको, कितनो बड़का उनका का पत्नी का इनकाउंटर थोड़े करा देते हैं, अपना अपना है। लेकिन गाड़ी तो गाड़ी पलटा पत्नी रहती सब ठीक कर देती इन्हों को, एकदम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है वो। बात समझिए ध्यान से। तो ऐसे भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोग का पर्सनल लाइफ देखने लगिएगा तो फिर हो भी नहीं पाएगा। इन लोग से देश संभालना या राज्य संभालना बहुत मेहनत का काम होता है। तो इनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश। आप कंफ्यूजन में नहीं ना है कि मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा तो बाकी न्यायाधीश दिला ही देंगे ना, क्योंकि 33 तो जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल सुप्रीम कोर्ट में 34 अभी के समय, पहले 30 थे, उससे पहले 27, पहले शुरुआत में तो 6 गो था सब जज, एगो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता था। अब कई गो लड़का इसमें सोचेगा सब, कई गो लड़की कि अगर ये सब मर जाएगा तब क्या होगा। ऐसा ऐसा सोचने लगता है जिसका कोई हद। मतलब क्या सोच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है, सोमवार का दिन है, 10 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, अचानक भूकंप आया, सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग धंस गया, सब चल गया, कोई दिक्कत नहीं। भारत में 25 गो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के जज तुरंत उनको डिप्यूट करके कहाँ लाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आते हुए शपथ दिला देगा किसको? राष्ट्रपति को। ऐसा ऐसा बात सोचता है सब ना, जिसका कोई हद नहीं। आगे बढ़े। शपथ हो गया कितने में? 60 शपथ 60 में। सर एंग्लो इंडियन के बारे में और डीप से बताइए। आप जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग डीप करके सुना कीजिए, यहाँ पर और डीप से बताइए। यहाँ पर आप चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, आप चलने की कोशिश कर रहे हैं और समय उड़ रहा है, नहीं पकड़ पाएंगे। समय जो है ना उड़ रहा है, उससे बहुत तेज है, उसकी रफ्तार बहुत तेज है। अगर रुक जाएंगे ना, चलने वालों का तो कोई गुजारा ही नहीं। दौड़ने वाले यहाँ फेल हो जाते हैं, जी जान लगा के दौड़िए। और ऐसे लड़के हैं कि जो मामूली टॉपिक, जैसे आप कोटा के बारे में पूछेंगे तो दोबारा बताने में समझ में भी आता है कि चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। निर्वाचन के बारे में कम। अब अगर आप ये पूछते हैं सर एंग्लो इंडियन को दोबारा बता दीजिए, इसमें कुछ समझने वाला चीज ही नहीं था। तो आदमी को एक चीज का एहसास होता है कि जब पढ़ा रहे थे तो आपका ध्यान नहीं था। एंग्लो इंडियन क्या चीज है भैया? एंग्लो इंडियन में कुछ तो नहीं। भारत गुलाम था, विदेश वाले यहाँ है, शादी किए, आजाद हुआ तो सब चले गए, सब पत्नी बाल बच्चे को यहीं छोड़ दिए, तो क्या कहला है? एंग्लो इंडियन। आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति त्याग पत्र कैसे देगा? राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देगा कि मैं अपने स्टैम्प पेपर पे ले जाके त्याग पत्र। ये त्याग पत्र, शपथ, इस सबको हम लोग एक बार अलग से भी देखेंगे ताकि वहां आपको याद रहे कि किसको कौन सा त्याग पत्र देता है। एक अलग से इसको हम एक जगह लिस्ट बना देंगे, वरना अभी ऐसे पढ़ेंगे तो दिमाग से उतर जाएगा। अब इसके बाद सबसे टफ आता है महाभियोग। 61 में आर्टिकल किसमें है? 61 में। आर्टिकल संख्या 61 किसकी चर्चा है? महाभियोग की चर्चा। इम्पीचमेंट कहते हैं इसे। महाभियोग को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। महाभियोग अमेरिका के संविधान से लाया गया है। यह पूरे भारत में सबसे कठोर कानून हो जाता है, समझिए। तो महाभियोग, किसी भी बड़े से बड़े पद को उसके पद से हटाने के लिए एक पूरा प्रोसेस लगता है, उसे हम लोग कहते हैं महाभियोग। क्या कहेंगे? महाभियोग कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में? 61। अब इसमें लगेगा कैसे महाभियोग? पीडीएफ कौन सी देखते रहती है सब लड़का सब, बनकर पीडीएफ। जब समझा रहे हैं तो यही देखो लोग ना, नहीं तो पीडीएफ लेके आया करो। पढ़ने की क्या जरूरत है? बाद में पूछना, घरे देख के नहीं आया है। महाभियोग लिख वहां लिखवे नहीं किया होगा, एकदम लास्ट में होगा। महाभियोग जो है इसे अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहते हैं। जब किसी बड़े पद को हमें छोड़ना पड़ता है, जबरदस्ती हटाना पड़ता है, तो उसे क्या कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग। महाभियोग से हम उसी को हटाते हैं जो बहुत ही बड़े ऑनरेबल पोस्ट पे होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज महाभियोग से हटेगा, हाई कोर्ट का जज महाभियोग से हटेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महाभियोग से हटाया जाएगा, सीएजी जो होते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल महाभियोग से हटते हैं, निर्वाचन आयोग महाभियोग से हटता है। इंडिया में सबसे टफ अगर कोई काम है ना तो महाभियोग लगाना। राज्यपाल तो 2 मिनट में हट जाता है, फूफा जी को हटेला में कौन चीज जाता है? राज्यपाल को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर रहेंगे, प्रसाद पर्यंत, यानी इच्छा अनुसार, कोई दिक्कत नहीं रहेगा।
समझ में क्या? 2 मिनट में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कमला बेनीवाल राज्यपाल थे, राज्यपाल राष्ट्रपति कमला बेनीवाल राज्यपाल थी गुजरात की, और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। मोदी जी जब कोई विधेयक पारित करते थे कमला बेनीवाल रोक देती थी। 2014 में देश आजाद हो गया और भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बन गए। अब क्या बताएं, चलिए अब वो आजाद तो 47 में हुआ था बात तब। तो जब मोदी जी कहां बने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, तो पूरा पावर किसके पास आ गया? मोदी जी भी कहे कि हम काहे छोड़ेंगे कमला बेनीवाल तुमको, बहुत टॉर्चर की, अपने पद का दुरुपयोग करके उठा के नागालैंड की मणिपुर भेज दिए, वो कोना में जाके वहां गई, अब वो हेलीकॉप्टर से घरे चलाई थी तो सस्पेंड कर दिए, टर्मिनेट। का हेलीकॉप्टर लेके घूम रही है, खत्म कहानी, कमला बेनीवाल का पद खत्म हो गया। राज्यपाल को हटाना या बैठाना बहुत मामूली काम होता है, ये केवल और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मेन तो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति तो बस नाम के लिए होता है। समझिए महाभियोग से क्या, महाभियोग द्वारा हटाने के लिए इतना टफ होता है कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछना पड़ता है। जब तक दोनों राजी नहीं हो पाते हैं ना, आप महाभियोग नहीं लगा पाते हैं। तो आप अपनी मन मर्जी से तो लगा नहीं सकते महाभियोग। अब आप खुद सोचिए, जितना आसानी से किसी डीएम एसपी को सस्पेंड कर दिया जाता है, उतना आसानी से किसी चुनाव आयोग को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो सारा मुखिया उसी सरकार का बना लेता, सारा विधायक हो जाता। तो जितने बड़े बड़े पद हैं उन पे स्पष्ट कहा है कि इन्हें कोई नहीं हटा सकता है जब तक संसद में प्रस्ताव न लाइए इनको हटाने का, और पक्ष विपक्ष दोनों इसमें भाग ले लेता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों इसमें भाग ले लेती है। तो इसलिए बड़ा टफ हो जाता है हटाना। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा। अब हम समझते हैं कि महाभियोग इतना टफ हो कैसे जाता है। देखिए, संसद जो है एक कमरा है, क्या कमरा है संसद, इसमें है लोकसभा, इसमें है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर चुनाव चिन्ह कहां से मिलता है? आपको नहीं पता है कि ये आपका निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन है? हाँ, अब कुछ भी पूछने लगते हैं। 545 का चुनाव इधर से, 245 का चुनाव इधर से होता है। अगर राष्ट्रपति अच्छा से काम नहीं कर रहे होते हैं, हम यहाँ पहले राष्ट्रपति का समझा देते हैं, सबका अमूमन सबका प्रोसेस सेम रहता है। कहा गया है कि राष्ट्रपति जब संविधान का पालन न करे, संविधान का पालन कैसे करेंगे राष्ट्रपति? जब वह प्रधानमंत्री के दिए गए विधेयकों पर साइन करे, जैसे जैसे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वैसे वैसे करे। जैसे किसान विधेयक आया है ना, किसान विधेयक को संसद ने नहीं लाया था, बल्कि राष्ट्रपति से कहकर जबरदस्ती लाया गया था कि आप पारित कर दीजिए, आप लाइए इसको, इमरजेंसी में लाया गया था। तो राष्ट्रपति अगर नहीं लाएंगे तो उन पे क्या ला देगा? महाभियोग। तो जब वो संविधान के अनुसार काम न करे, अर्थात मंत्रिमंडल की बात को न माने, या किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें क्या किया जा सकता है? हटा दिया जाता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, बढ़िया राष्ट्रपति, पता चला गए विदेश दौरा पे बांग्लादेश, शेख हसीना से वहां बात किए, उसके बाद भारत आए, किसी भी बात पे बांग्लादेश का पक्ष लेने लगे। लोग कहेंगे कि महाभियोग, क्या लगेगा? कायली आप हर बात पे बांग्लादेश का पक्ष ले रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई लेता नहीं है, कोई भी देश नहीं लेता है ऐसे। सब जान, इसीलिए देखते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कितना उम्र पे बनाता है 60 पे, कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो भारत में अगर कोई भी राष्ट्रपति अगर विदेशी राष्ट्र के क्या आ जाए, प्रभाव में आ जाए, या फिर संविधान के अनुरूप काम न करे, तो उस पर क्या लग जाएगा? महाभियोग। महाभियोग लगेगा या न लगेगा, इसके प्रस्ताव को ही लाने के लिए 25% लोगों की सहमति चाहिए। कितना सहमति चाहिए? तो प्रस्ताव लाना है, राष्ट्रपति को अभी हटाने की प्रक्रिया ही नहीं है, प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 यानी 25% का सहमत होना जरूरी है। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी क्या हो सकता है? शुरू हो सकता है। जिस सदन को ये लगता है, सदन मतलब हाउस, घर है ये, अब अपने नहीं लग रहा 545 गो आदमी रहेगा तो कमरा कहेंगे ओकरा घर है पूरा। तो देखिए, किसी भी कोई भी सदन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, कोई भी सदन को यह प्रॉपर अधिकार है कि वह राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकता है, यदि उसको लग जाए कि हमारा राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहा है तब। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव प्रारंभ करना है,
विचार करना है कि चलो मिल के हटाते हैं, तो इस विचार के लिए भी कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत है? एक 25% या एक चौथाई। संविधान में परसेंटेज की चर्चा नहीं है, फ्रैक्शन की चर्चा है। वो कहीं पे भी ना परसेंटेज नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? एक चौथाई। तो मान के चलिए अगर लोकसभा कहता है कि हमको डाउट है कि राष्ट्रपति के ऊपर, तो इस पे भी विचार करने के लिए कम से कम कितना मत चाहिए? एक चौथाई। राज्यसभा अगर चाहता है तो राज्यसभा एक चौथाई। यानी कोई भी सदन, स्टार्ट तो किसी एक ओर से ही होगा ना, दोनों से एक साथ तो स्टार्ट नहीं हो सकता। महाभियोग किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन स्टार्ट होगा तो एक के सदन से होगा, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो। महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कम से कम एक चौथाई वोट की जरूरत पड़ती है। जो सदन प्रारंभ करना चाहता है पहले वो यह दिखाएगा कि अकेला डाउट हमको नहीं है, बल्कि 25% लोगों को डाउट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मान के चलिए आप ही लोग हैं, कोई ये कहे कि एक लड़का खड़ा होकर, दो चार लड़का खड़ा होकर कहे पॉलिटी सर सही नहीं पढ़ाते हैं, तो इसमें हो सकता है कि उसका व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, बकलवा टाइम से ना आए, छुट्टी मारे। लेकिन अगर 25% कहने लगा कि ना पॉलिटी सही नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब हम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझ में आया कि नहीं गया? इसीलिए कहा गया है कि एक आदमी अगर कहेगा कि हमको डाउट है राष्ट्रपति पर, तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम अगर 25% यानी एक चौथाई कहने लगा तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए यहाँ पे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करने के लिए, प्रस्ताव प्रारंभ करने के लिए कितनी चाहिए? कौन से सदन का? किसी भी सदन। महाभियोग किस सदन से प्रारंभ होता है? हाँ, चाहे वो लोकसभा से या राज्यसभा, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। लेकिन प्रारंभ करने के लिए, इस प्रस्ताव को प्रारंभ करने के लिए उस सदन से कितना चाहिए? एक चौथाई। कितना वोट चाहिए? एक चौथाई मत चाहिए। अब अगर एक चौथाई मान के चलिए लोकसभा में ही हो गया, किसमें हो गया? लोकसभा। तो लोकसभा में प्रस्ताव प्रारंभ हुआ है। क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है कि राष्ट्रपति को क्या करना है? हटाना है। तो इसे पारित करना पड़ेगा सारे लोग में। तो पारित करने के लिए अभी प्रारंभ हुआ है प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। किस सदन से प्रारंभ होगा? अरे किसी भी सदन से हो सकता है। जो सदन प्रारंभ करना चाहती है उसे कितना चाहिए? एक चौथाई। यहां हम लेट सपोज करते हैं कि महाभियोग कहां से चालू हुआ है? लोकसभा से। तो जब लोकसभा से चालू हुआ है तो लोकसभा एक चौथाई से क्या की होगी? पारित नहीं करेगी या प्रारंभ करेगी? प्रारंभ करेगी। प्रस्ताव को क्या करेगी? प्रारंभ करेगी। अब पारित कितना से करेगी? दो तिहाई। पारित कितना से करेगी? दो तिहाई। दो तिहाई का मतलब 66%। 66%। पारित कितना से करेगी? दो तिहाई। तो पारित करने के लिए दो तिहाई, अब प्रारंभ करने के लिए एक चौथाई। समझ में आ गया कि नहीं? एक चौथाई से क्या होगा? प्रारंभ होगा। उसके बाद सारे लोग मिल जाएंगे कि हाँ भैया विचार किया जाए। अब उस पर एक दो दिन विचार होगा। अब जितना दिन में सबको समझा लिया जाए कि देखो देखो ऐसे ऐसे गड़बड़ किया, ये राष्ट्रपति ठीक नहीं है, इसको हटा दिया जाता है। तब लोकसभा में बैठक होगी और लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे, सब लोग लिखित रूप से मतलब मतदान करेंगे, वोटिंग करेंगे, और तब पता चलेगा कि हाँ 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को कहां से हटा दिया गया? लोकसभा से। अब यहां राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा में एंट्री बैन। अब तुम यहां नहीं आ सकते। अब नंबर किसका है? राज्यसभा में यह प्रस्ताव को भेजा जाएगा, लेकिन भेजने से 14 दिन पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि महाराज श्रीमान, हम आपको लोकसभा से लतिया दिए हैं, बहुत जल्दी आपको राज्यसभा से लतियाया जाएगा। आपके पास कुल 14 दिन का टाइम है। कोई अच्छा वकील करिए, कोई अच्छा वक्ता करिए जो अपनी बातों को समझा सके। बहुत बार ऐसा होता है कि आप गलत नहीं रहते हैं, लेकिन बोलना क्या है आपको पता ही नहीं। झगड़ा उगड़ा देखिएगा ना देहात का, हल्ला करेगा सब कुछ, टॉपिक ही समझ में नहीं आता किस टॉपिक पे हुआ है। यहाँ पे हल्ला करने लगेगा तो कहाँ का झगड़ा कहाँ लेके चल जाएगा। उसके बाद ओकरा गरियाएगा 2006 में ते हई कैले, पुरान बातों के करने लगे। तो इसमें ऐसे झगड़ा में ना और पिन मार देना चाहिए, सब पोल पट्टी खोल देगा सब। हाँ एकदम सही है। तो बताइए, एक सदन, जो भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ किया है उसे कितना चाहिए? एक चौथाई। लेकिन उस महाभियोग को पास करने के लिए कितना चाहिए? 2/3। महाभियोग पास करने के लिए दो तिहाई होना चाहिए। और पास करने के बाद
दूसरे सदन में भेजने से कितने दिन पहले सूचना? हाँ, 14 दिन पहले सूचना किसे देनी होती है? राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। राष्ट्रपति अब अपना वकील करे या खुद कहा जाएगा? 14 दिन के अंदर वह बता देगा राष्ट्रपति कि हम इस दिन आने वाले हैं दूसरे सदन में। वहां राष्ट्रपति खड़े होंगे और अपनी सफाई देंगे कि देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, हमरा कहीं कोई चक्कर नहीं है। और जो आप लोग को गलत फहमी हो गया है, हम बचपन में आदमी कैसे ऐसे कसम खाता था आप लोग खाते थे कि नहीं? बचपन में हम लोग ऐसे कसम खाते, कसम खा के बोल रहे हैं नहीं, अनत को विद्या कसम अब ये चलता है एक चीज ध्यान रखियो, जो बार बार कसम खाएगा सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। यह जो बहुत ज्यादा कसम कौन सी बोलती है, ये गमला मोड़िया पे फेंक देंगे अभी ये। आगे बढ़े। वकील से कहा जा सकता, वकील कहने का सेंस क्या ना, वकील की पढ़ाई ही होती है कि बातों को समझाना किस तरह से है। तो अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। और हम लोग के पास ना, जैसे नॉर्मल आदमी के पास बातें रहेंगी, 10 टॉपिक रहेगा, तो उसको ये नहीं समझ में आएगा किस टॉपिक को पहले बोलना चाहिए, किस टॉपिक को बाद में। आपके पास 10 टॉपिक रहेगा, आप 10 एक के बार बोल देंगे ना, हम ये गलती किए ना, वो किए ना, ये किए। लेकिन वकील या जो एक्सपीरियंस होल्डर रहेगा वो ऐसा नहीं बोलेगा। कभी भी सारा एक के बार मत भेजिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आपके पास 10 को सफाई है, आप 10 सफाई दे दिए ना, हम ये किए हैं ऐसे ऐसे, तो चुपचाप कर देगा हाँ जाइए आप निर्दोष। वो भी कुछ ना कुछ क्रॉस करेगा। आप सब उगल दिए, उसके बाद कौन सी बचल है? फिर जो छींटे हैं वही में से फिर कह देखिए क्या है, फिर दोबारा सुनिए 7 नंबर ऐसे न करना पड़। नहीं, नॉर्मल बात एक एक कर बताते चाहिए, जहां ये गलती हुआ वहां वो हुआ, ऐसे करके। तो वकीलों को इसका प्रॉपर आइडिया होता है। तो वकील वगैरह भी या फिर खुद जाकर राष्ट्रपति राज्यसभा में कहेगा कि हमारा कोई गलती नहीं है। अब राज्यसभा के लोग विचार करेंगे, कुछ इनके विचारों से सहमत होंगे, कुछ विचारों से सहमत नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे तो इनका विचारे नहीं सुना गया, एटलीस्ट यहाँ तो विचार सुना जाएगा ना। अब इनके पास भी टाइम, इनको भी पारित करना पड़ेगा। कितने बहुमत से? 2/3। क्या इन्हें प्रारंभ करने के लिए 1/4 की जरूरत? प्रारंभ तो ही गया, एक चीज को 2 बार स्टार्ट करेंगे। अगर इसने भी कितने से पारित कर दिया? 2/3 से। कितने से? 2/3। अगर 2/3 से इसने भी पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति आएंगे, पूरा मन से आएंगे अपने राष्ट्रपति भवन में, यहाँ पर ट्रक लगल रहेगा, सब सामान फेंक देगा, भागे यहाँ से राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा वहां पर। अब तक ऐसा किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति बहुत सीधे साधे होता है। हमारे रामनाथ कोविंद जी को देखिए ना, कितना सीधा है। कभी एकदम बहुत मतलब एकदम नहीं बोला जाता गाय। हमें सही में हम लोग के राष्ट्रपति बहुत सीधा है। वहां पे प्रणब मुखर्जी तो बहुत बार बोल भी देते थे, बहुत बार कड़ा बात बोल देते थे। यहाँ पे सरकार को सीधे बोल दिए थे, हमसे ज्यादा मतलब ये अध्यादेश न लाया जाए, ये संविधान के प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये एकदम सीधा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे। तो इनके ऊपर क्या महाभियोग लाइएगा? कभी देखे हैं राष्ट्रपति साहब को कि अकड़ में बतिए? तो एकदम सीधा है। यहाँ पे अभी आए थे छठ में, यहाँ पर बहुत खुश हुए थे छठ देख के। और वाकई बिहार का छठ पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पे तो आते हैं ना राष्ट्रपति, तो सारे जगहों पे जाना पड़ता है उन लोग को। यहाँ पे तो जहां जहां उनका प्रोग्राम रहता है, तो हमारे अभी के राष्ट्रपति है उन पे तो राजेंद्र प्रसाद से लेके अब तक कोई भी महाभियोग नहीं लगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लाए हैं। इसे प्रारंभ करने का अधिकार दोनों में से कोई भी सदन को है, लेकिन जो सदन इसे प्रारंभ करना चाहता है, प्रारंभ करने के लिए उसे कितनी चाहिए? 1/4। 1/4 से जब ये प्रारंभ हो जाएगा तो पारित करने के लिए कितना चाहिए? 2/3। पारित करने के लिए 2/3, हाँ 2/3। और 2/3 से जब पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन में तुरंत भेज देंगे। आपको जब भेजना है आप भेजिए, लेकिन भेजने से 14 दिन पहले सूचना दे दीजिए। मान के चलिए आप चाहते हैं 20 तारीख को भेजना, तो आप यहीं 6 तारीख को सूचना दे दीजिए कि 20 तारीख को हम कहां भेज देंगे? राज्यसभा में। कहां भेज देंगे? राज्यसभा। तो भेजने से 14 दिन, कम से कम कितने दिन का टाइम दिया था? 14 दिन। इन 14 दिन में राष्ट्रपति विचार करे क्या क्या गलतियां थी। लोकसभा बताएगा कि इन आधार पर हमने अपने महाभियोग लगाया था। वो जाके वहां सफाई देंगे अपना, तब वहां पर कुछ लोग सुनेंगे, कहेंगे कि नहीं लोकसभा के लोगों ने जल्दी किया, बेचारा बहुत सीधा साधा आदमी है, इनको महाभियोग नहीं लाया जाए। तो कोई आदमी वोट देगा
कुछ आदमी महाभियोग के खिल देने के भी मड में होंगे, तो शायद इनकी बात तो सुन को कैंसिल कर दे। तो अगर वोटिंग थोड़ा कम हो गया, 2/3 मतलब 66% वोट होता है, मान के चलिए 60% मिला, तो यहां से प्रस्ताव पारित होगा? नहीं हो पाएगा। कौन बच जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, बच गया। उसके बाद सोचिए क्या करेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग अब तक नहीं लगा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उनको भी इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। दीपक मिश्रा जो थे जज, हम लोग 45वें थे या 44वें जज थे, वहां पे दीपक मिश्रा, तो इन पर आरोप लगा था कि ये कोई मामला रहता है ना तो अपने पसंदीदा जजों को भेज देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश डिसाइड करता है कि किस मुकदमे को कौन सा जज देखेगा, वही अलॉट करता है। तो इनके ऊपर आरोप लग गया कि ये इनके 2-4 गो जज जो हैं वो क्या है, आपस में मतलब रिश्ते। और वैसे भी भारत में सबसे ज्यादा अगर नेपोटिज्म कहीं है, भाई भतीजावा, तो जज के पास है। भारत 1947 से लेके 2021 तक जितने जज बने हैं वो कुल 4000 परिवार से आए हैं। अब तक जितने जज बने हैं ना वो भारत में टोटल 4000 परिवारों से बस आए हैं। उनका रिश्तेदार, उनके फूफा का लड़का, मामा का लड़का, इनका उनका, बस यही है ये यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कोई एग्जाम तो देना नहीं है, कोलोजियम बैठाइए वहां पर, सुप्रीम आगे पढ़ाएंगे अब आपको। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट से लेकर चल जाया जाता है यहाँ पे। तो ये राष्ट्र बहुत मतलब जज क्या बोल सकते हैं, अब कुछ कह भी नहीं सकते हैं इन लोग को, क्या कहिएगा। अपने आप में सबसे बड़का स्टेट है, हम बोल रहे हैं अबे हमारा उठा के भेज देगा, बहुते बोलते हैं खान साहब डाल दो तो तिहाड़ जेल में, चल गए चुपचाप तिहाड़ जेल में, फिर जाएंगे जमानत याचिका लेके जज साहब को, तुम ही है फांसी दे दो इसको क्या करेंगे हम जज लोग को नहीं, लेकिन उन लोग को भी पता है, वहां पे इस सिस्टम को पता है। वकालत में भी यही होता है, लेकिन जजों में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है वहां पर। तो यहाँ 2/3 से पारित हो गया। अगर 2/3 की जगह पे एको को वोट कम आया तो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? हाँ, बच जाएगा। इतना समझिए कि अगर लोकसभा ने पारित कर दिया, यानी अगर किसी एक सदन ने प्रस्ताव पारित कर दिया, तो दूसरे सदन में प्रस्ताव पर वोटिंग तो होना फिक्स है, वोटिंग होगा। किस्मत बचा लीजिए 66% वोटिंग न हो जाए, मतलब 2/3 से पारित न हो जाए, क्योंकि अगर 2/3 से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को उसी दिन क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तक किसी राष्ट्रपति पर लगा है? अब एक बात बताइए, 2/3 का मतलब 66%, क्या मोदी जी का 66% वोटिंग है यहाँ? अब कोई जरूरी थोड़ी है कि 66% जितना बीजेपी के पार्टी वाले लोकसभा में सबके सब राष्ट्रपति के खिलाफ ही हो जाए, ऐसा नहीं। क्या 66% वोट किसी एक पार्टी को राज्यसभा में है? तो एक पार्टी चाह के भले प्रधानमंत्री बना सकती है, मंत्री बना सकती है, लेकिन जब उसे राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा तो उसे विपक्ष का सहारा जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि अकेले 66% बहुमत लाना, और वो भी दोनों सदन में, पॉसिबल नहीं है। तो उसे किसका सहारा लेना पड़ेगा? विपक्ष का। विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा, और विपक्ष का सहारा लेंगे तो विपक्ष एक ही शर्त पे साथ दे सकता है, मामला जेन्युइन हो तब, अदरवाइज में नहीं। अब मान के चलिए अब किसान विधेयक था, विपक्ष साथ देता नहीं, लेकिन अगर पीओके को लाना है कि भारत पीओके पर हमला करे चाहे ना करे, तो सबसे पहले विपक्ष में आ जाएगा। जानता है जीत गए तो हमारे नाम हो जाएगा, देखिए हमने भी साथ दिया, हार गए तो महंगाई बढ़ेगा, ये डूबेंगे। तो राजनीति बड़ी खतरनाक चीज है। तो जाइए, मतलब क्या ही बताए, उसमें छल कपट बहुत ज्यादा चाहिए होता। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग समझ में आ गया? अब क्वेश्चन पूछे बता देंगे। राष्ट्र सर जज का चुनाव कैसे होता है? वाह, अजय ठाकुर, जज का चुनाव कैसे होता है? आगे चुनाव थोड़ी होगा। देखिए ध्यान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो किस देश से लाया गया? हाँ, अमेरिका के संविधान से लाया गया। महाभियोग प्रारंभ किस सदन से हो सकता है? किसी भी सदन से हो सकता। जो सदन इसे प्रारंभ करना चाहती है उसे कितने प्रश्न, 1/4 मिलने के बाद यदि पारित करना चाहती है तो 2/3। वेरी गुड, 2/3 बहुमत से पारित करना पड़े। पारित करने के बाद कितना दिन का समय देना? 14 दिन में दूसरा सदन उसे पारित करेगा। यहीं पर राष्ट्रपति को क्या है, अपनी बात कहने की आजादी है। यदि दूसरा सदन ने भी 2/3 से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति का पद खत्म। हाँ, राष्ट्रपति का पद खत्म। अगले दिन राष्ट्रपति को घुसने नहीं दिया जाएगा वहां पर, कहां पर? राष्ट्रपति भवन में।
भगा दिया जाएगा, जाइए यहाँ से। और राष्ट्रपति का पद तो खाली रह नहीं सकता, उपराष्ट्रपति को तत्काल के लिए बैठा दिया जाएगा कि आप बैठिए। समझ में आ गया? आप यहाँ पर 6 महीने तक, राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 महीने ही खाली रह सकता है। आगे उसको पढ़ना है कैसे कैसे राष्ट्रपति के खाली पद को भरा जाता है। आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर दूसरा सदन प्रस्ताव पारित करने पे वोटिंग जो करेगा, अगर 2/3 से कम वोट हो गया तो पारित हो पाएगा? क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से चालू हो सकती है? हो सकती है। लोकसभा से हो सकती है? हो सकती है। बस शर्त यही है कि जो पारित करना चाहता है उसे 1/4 से पहले प्रारंभ कराना होगा, 2/3 से पारित करना होगा, और उसके बाद दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। समझ में क्या? नहीं, देखिए सेम प्रक्रिया यहां पर है। मान के चलिए यहाँ राज्यसभा है, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से चालू करना चाहते हैं, तो चालू करने से पहले 1/4 वोट की परमिशन चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। अगर एक आदमी को दे देते पावर कि जो चाहे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करा सकता है, डेली ससुरा महाभियोगे ले आता सब, डेली परेशान रहता है कि फिर आज कौन सी बवाल कैले है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए एक टफ कहा गया है कि फालतू आदमी न आ सके, जेन्युइन मुद्दा हो तब। अब राज्यसभा ने 2/3 से क्या करा दिया, 1/4 से प्रस्ताव को क्या करा दिया, प्रारंभ। अब क्या करना पड़ेगा, पारित। तो पारित करने के लिए 2/3 से क्या करना पड़ेगा, पारित। अब ये सदन पारित कर दिया। अब ये सदन कहेगा देख भाई हम तो लतिया दिए, तुम भी लतिया दो। तो लतियाने के लिए कहां भेजेगा, लोग। लेकिन 14 दिन पहले सूचना किसे दे देगा, राष्ट्रपति को कहेगा इस बार हम इधर से लतियाए हैं, आप उधर जाके सफाई दीजिए। तो यहाँ 14 दिन बाद सफाई देनी पड़ेगी इनको। और अगर इनकी बात से लोग खुश हैं तो कोई बात नहीं, और अगर गलती से ये सब भी पारित कर दिया 2/3, राष्ट्रपति खत्म। किधर से भी करिएगा, प्रक्रिया सेम अपनाना पड़ेगा। जो बस ये देखिए, पारित में तो दोनों में बराबर ही है, 2/3। बस ये है जिन्हें स्टार्ट करना है उन्हें परमिशन लेने के लिए क्या चाहिए, 1/4। बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। अब तक किसी पे नहीं है राष्ट्रपति को, नहीं। हाँ, बैठ के बोलिए। देखिए संविधान के उल्लंघन जो होता है वो एक मंत्रिमंडल, यहाँ पर संविधान उल्लंघन का शब्द ये है कि मंत्रिमंडल का काम है कि मंत्रिमंडल जो नियम बना रही है, जो विधेयक बना रही है, उस पर राष्ट्रपति क्या करे, साइन करे। एक आध बार लौटा दिए तो ठीक है, पता चला जोन विधेयक जा रहा है लौटा दे रहे हैं। अगर कोई प्रस्ताव, जैसे आप हमसे सवाल पूछे, अगर आउट ऑफ सिलेबस होगा तो हम आपको बैठा देंगे, कहेंगे कि ये आगे पढ़ाएंगे। लेकिन जेन्युइन टॉपिक इसी का है, ओके बादो बैठा देंगे, मतलब महाभियोग लायक है हम। तो टीचर पर महाभियोग परिभाषित है नहीं, लेकिन विद्यार्थियों को समझ में आ जाता है ये टॉपिक यहाँ का नहीं है। जैसे अभी लड़का लाइव में पूछा कि सर चुनाव में चिन्ह कैसे मिलता है, हम उसको बताएं नहीं, क्योंकि आगे का टॉपिक है। लेकिन आपको बताएं तो महाभियोग पता चल जाता है कि ये मनमौजी कर रहे हैं, परिभाषित रहे या ना रहे पता चल जाता है यहाँ पर। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आगे समझाते हैं इसमें। अरे रुकना रे तू तो दूसर बात दूसर लेके चल जाता है, कहाँ मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी कहाँ बोला गया, बेवकूफ कहीं का। वो तो बोला गया कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा, इसमें राष्ट्रपति का चर्चा नहीं है, और कुछ बोलते रहता है बगलोल कहीं का। आप ध्यान से समझिए, मेरी और ध्यान समझ। राष्ट्रपति के महाभियोग में विधानसभा तो अबे नहीं किया, विधानसभा आया, जबकि चुनाव में विधानसभा ने वोट दिया था कि नहीं दिया था, आप बताइए मित्रों, दिया था कि नहीं दिया था। राष्ट्रपति को जब लतियाया जाता है तो विधानसभा को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है विधानसभा वाला तोरा कौन ची पता कि राष्ट्रपति कौन ची कर रहा है, तो दिल्ली में बैठल है, तू कह लिया आके भीड़ बढ़ाएगा। और अगर विधानसभा को भी बुलाया जाता है कि तुम भी लतियाने में भाग लो, बहुते दिक्कत होता, सब राज पारा पारी लतियाता, सब भगो 2/3, झारखंड वाला आता भगो 2/3, बिहार वाला आता पहले 2 बार पटकता 2/3, समझ में आ गया कि नहीं, बहुत दिक्कत हो जाता। तो चूंकि विधानसभा वाले को मतलब है क्या है कि राष्ट्रपति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति को क्या जरूरत है, विधानसभा वालों को कौन काम पड़ता है, राष्ट्रपति का नहीं पड़ता है। वो 1-2 बार कब झंडा फहराने चल रहे हैं वो अलग बात है, मेहमान बन के, समझ में। अब बात करते हैं जो 2 गो मनोनीत हुआ था लोकसभा में और जो 12 गो मनोनीत हुआ था राष्ट्र। देखिए अगर मनोनीत किए थे
अगर मनोनीत किए थे और मनोनीत करने के बाद अपने पद पर रहेंगे, तब तो उसको काम करना पड़ेगा इन्हीं के हिसाब से, इज्जत बचाने के चक्कर में भैया यही ने मनोनीत किया। लेकिन मनोनीत किए हैं और लोग इनको लतिया रहे हैं, गलत काम के लिए लतिया रहे हैं, तो उसको लात मारने में कहा जाता है जो ससुरा एहसानों को नहीं बचेगा, कहने वाला कि हम ही तुमको लाए हैं, वो तो और लतिया देगा। ये तो बिहार में और होता है, ये सब चीज देखे। आप किसी का यहाँ कुछ कीजिए तो पहले वो सोचता है कि एक पहले साइड करो, ताकि कोई कहने वाला ना बचे कि हम एक आगे बढ़े। ये समस्या है हमारे यहाँ बिहार में। इस चीज को एक आगे बढ़ जाता है ना, तो अभी एक लड़का था बहुत टेंशन में था बेचारा, उसका बीपीएससी में हुआ था, उसके घर वालों के ऊपर चाचा होकर केस कर दिए, उसके ऊपर चाचा उसके केस कर दिए। अब कह रहे हैं कि केस से सलटा लो, तो बहुत मुश्किल से मैटर सॉल्व हुआ वहां पे। अब हम उसको कहा कि सर इतना इतना पैसा लग गया, हम क्या बताएं, खेत बेचना पड़ गया उसको मैटर सॉल्व करने के। हम कहा तुम दुनिया नहीं देखा है, तुम जो हम बोल रहे हैं करने दो, ये खेत तोरा चाचा फिर तोरे खरीद के देगा, तुम बात समझ मेरा, तुमको हर बात बोलेंगे तो जाके उन्हें बोल देगा। हम तुम्हारे पे भरोसा काहे करें, उससे अच्छा तोरा बताइए नहीं करेंगे। करना क्या है, किस किस पे भरोसा कीजिएगा, बता के कहिएगा मत बताओ, उससे अच्छा बताइए मत करो, जाओ बता दो, तोरा पता कौन चीज है। लोग कहते हैं दूसरे को बता देते हैं ऐसे ऐसे करना है लेकिन बोलना मत, जब टाइम आएगा तो बताएगा। अरे यार तो तुम उसको टाइम में आएगा तो बताना ना। अभी लड़कों सबको समझ में नहीं आता है, फालतू में उसको फंसा दिया गया यहाँ पर। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं बिहार वगैरह में। आपके ऊपर भी केस वगैरह होगा कोई ना, कितने लोग पे एफआईआर है। अबे सल्टवा लो, 6 महीना लग जाता है सल्टाने में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी से अभी प्रोसेस में लगिए, कोनो वकील उकील को दीजिए, सल्टा लेता है। यहाँ पर दो तरह से केस सलटता है, एक जेन्युइन तरीका से, एगो नहीं सल्टाएंगे तो फिर एक और केस के लिए तैयार रहिए। नहीं समझ में आया, फिर सल्टाएंगे हम। दो तरह से सलटता है अगर जेन्युइन मैटर, तो बात समझिए यहाँ पर। तो महाभियोग की प्रक्रिया में अगर आप मनोनीत सदस्य को भाग लेते हैं तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे मान के चलिए हम ही को राष्ट्रपति क्या किए रहते, मनोनीत किए रहते, और राष्ट्रपति रहते अपने पद पर, तो हम राष्ट्रपति के हिसाब से काम करते हैं। अरे महाराज आप ही मनोनीत किए हमको, क्योंकि विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत हो सकता है कहां पर, राज्यसभा में। तो पढ़ाना भी अपने आप में क्या है, कला है। नॉलेज के हिसाब से थोड़ी कोई पढ़ा सकता है, वरना ये हर किताब में तो एक से एक बात बोला गया है। आप देखें किताब को लिखने वाला राइटर अमूमन टीचर नहीं होता है, या टीचर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि पढ़ाना क्या है, कला है। हमको राष्ट्रपति क्या कर दिए, मान के चलिए राज्यसभा में मनोनीत कर दिया, और मनोनीत करने के बाद वो कुछ कह रहे हैं कि खान साहब इस पे वोटिंग कीजिए, तो कहेंगे ना भैया वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन देखेंगे राष्ट्रपति गलत काम कर रहा है, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ गया है, या कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है, मन बढ़ाई कर रहा है, तो जब ये विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आए तो देश के लिए खतरा। कानून का पालन नहीं करेगा तो हमरो चौपट करेगा, क्योंकि कानून के हिसाब से चलेंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। तब हम कहेंगे ना कि अच्छा अच्छा रुको बताते हैं, आप महाभियोग लगेगा तो महाभियोग में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो मनोनीत सदस्य क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, नहीं। लेकिन जब लतियाने की बात आती है, लेता है, भाग लेता है कि नहीं लेता है। लतियाने की स्थिति में भाग ले लेगा, नहीं भी ले सकता है, ले भी सकता है। लेकिन इतना समझिए, अगर राष्ट्र किसी के ऊपर महाभियोग लग रहा है तो सच में बहुत गड़बड़ काम किया होगा, तभी यह महाभियोग लग रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। जो आपको प्रक्रिया होती है सजा देने की, वही प्रक्रिया राष्ट्रपति पे भी होता है, बशर्ते उसको वेट किया जाता है कि राष्ट्रपति के पद से कब हटेगा। समझ में आ गया। मान के चलिए राष्ट्रपति मर्डर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सजा नहीं हो सकता है। बात समझो, आगे पढ़ाना है इसको। रीजन क्या है कि अगर राष्ट्रपति के पद पर है और किसी को मर्डर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट उनको फांसी की सजा सुना दे, निकालेगा कलम और माफ कर लेगा। समझ में आया। इसलिए वेट किया जाता है, तू हट ससुरा, हट यहां से, 5 साल का ना है, जैसे हटेगा सुप्रीम कोर्ट सुना देगा फैसला, कहेगा माफ करो। भाई संविधान है ये, संविधान बहुत जबरदस्त चीज है ये संविधान। कहा जाता है कभी वक्त मिले तो मुझे इत्मीनान से पढ़ना, मैं तुम्हारे हर सवालों का एक मुकम्मल जवाब हूं, मैं भारत का संविधान हूं। बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा गया इसको। अब कुछ लोग कहते हैं कि देश में बराबर का कहां दे, अरे यार बराबरी ये है। अब कितना अच्छा किया है वो जो राष्ट्रपति को छूट दिया है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए आप पे मर्डर केस नहीं चल सकता है, वो उनको छूट नहीं है, बल्कि उनको वो दलदल है जो 5 साल बाद धंसने वाले हैं। कितना अच्छा रहता है, नहीं आप पे भी मुकदमा चलेगा, तू तो कहेगा हाँ चलाओ, फास्ट चलाओ मुकदमा, 1 महीना में सजा दो, खुला कलम लेके घूमेगा।
सुप्रीम कोर्ट में सजा दो, यहाँ पे फांसी दो, चढ़ के सुप्रीम कोर्ट के टेबल पे माफ कर दो, कह देगा उल्टा फांसी दो, पैर पड़े झूलो, यहाँ झूलो वहां। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन देखिए यही संविधान में क्या कहता है समझिए, अगर राष्ट्रपति मर्डर कर दिया, दो तरह के मुकदमे होते हैं, एक आपराधिक मुकदमा जिसे फौजदारी कहते हैं, एक पैसे से रिलेटेड मुकदमा जिसे दीवानी कहते हैं। तो कहा गया है कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेगा, मारधार वाला मुकदमा उस पर नहीं चलेगा, वेट किया जाएगा कि पद कब खत्म हो रहा है, क्योंकि ससुरा अभी मुकदमा चलेगा, कहीं गलती से फैसला तुरंत आ गया माफ कर लेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति पैसा से रिलेटेड कोई गलती किया है तो पैसा वाले मैटर पे कभी जेल नहीं होता है, फाइन लगाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो मुकदमा चल सकता है, समझ रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति केवल मारधार वाले फैसले को माफ कर सकता है, पेनाल्टी लगेगा पैसा का वो नहीं माफ कर सकता है। तो देख रहे हैं संविधान में कितना अच्छा लिखा है कि जब तक पद पर हैं तब तक आपके ऊपर फौजदारी नहीं चलेगा, हटेंगे तब चलेगा, नहीं तो सोचा तू माफ कर लेगा। और दीवानी का मुकदमा यानी पैसे की जुर्माना वगैरह, मान के चलिए टैक्स नहीं दिए, ऐसे राष्ट्रपति पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन मान के चलिए राष्ट्रपति के कोई जमीन है, जमीन पे टैक्स देंगे ना जी, इनकम पे टैक्स नहीं देंगे तो घर का मकान का टैक्स देना पड़ेगा ना, जो उनके गांव में है यहाँ पे, कोई उसका नहीं दिए तो उस पर चल सकता है कि नहीं? चल सकता है, क्योंकि उस सब फैसला को राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकते। किसी को कोई दिक्कत है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग देख ली। अब राष्ट्रपति की अलग अलग टाइप की शक्तियां, महाभियोग में क्या विधानसभा भाग लेती है? बोलो बाबू, कोई क्वेश्चन? न्यूनतम कोटा का बस मतलब यही होता है कि आपका वोटिंग काउंट होगा कि नहीं होगा, बस। जितने लोग न्यूनतम कोटा से ऊपर वोट पाएंगे उन सब का वोट काउंट होगा, और जितने लोग न्यूनतम कोटा से नहीं नीचे पाएंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा। अब इसमें देखा जाएगा कि सबसे कम कौन है, उसको भेजा जाएगा किसमें? एकल संकर मरियम में। न्यूनतम कोटा तो बस ये बताता है कि आप वोटिंग काउंटिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब तक कितने राष्ट्रपति पर लगा है? हाँ, अब तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा। हाँ बोलो, निकाल सकता है। आकस्मिक नदी 266-67 में पढ़िएगा ना, अभी कहाँ है उसको? नहीं, राष्ट्रपति पर नहीं लगा सकते हैं। राष्ट्रपति कभी भी धन निकालते हैं ना आकस्मिक नदी से, तो उसके लिए वित्त मंत्रालय की सहमति या गृह मंत्रालय मंत्रिमंडल की सहमति चाहिए। जब तक सहमति, आप कभी ज्वाइंट अकाउंट खुलवाए हैं? शादी ब्याह होगा ना आपका, तो आपके ऊपर जब ज्यादा टैक्स लगने लगता है तो आदमी ज्वाइंट अकाउंट खुला देता है, पति पत्नी मिल के अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो जब ज्वाइंट अकाउंट खोलने जाइएगा या कोई कंपनी बनाइएगा तो उसमें एक नियम हो जाता है कि पैसवा निकालने का अधिकार किसको है। ज्वाइंट अकाउंट तो है भैया, आप दोनों का अकाउंट है, पैसवा कौन निकालेगा? तो पत्नी कहेगी हम, या हम, पति कहेगा तो जी कोई घुसियाएगी तो खाली कर देगी पूरा। समझ में आ गया कि नहीं? तो वहां पर आपका पूरा एक मेंशन होता है कि दोनों में से कोई निकाल सकता है, या प्रॉपर मेंशन कर देंगे अपने कंपनी एक्ट के तहत कि पैसा पत्नी ही निकालेगी, तो आप नहीं निकाल सकते हैं, भले ज्वाइंट रहे तब क्या होगा। तो ऐसे कई तरह के ट्रस्ट बनते हैं जिसमें पैसा निकालने का अधिकार। उसी तरह जब देश में पैसा निकालना होता है तो मंत्रिमंडल का भी साइन, फिर इसे राष्ट्रपति। अकेले ही साइन करके घूमेंगे तो कैशियर देखेगा 200 करोड़, बाकी के साइन कहाँ हो लो? राष्ट्रपति कहेंगे पहचान रहा है हमको, फाड़ देगा यहाँ पे, ले पहचान रहा है हमको, आरबीआई। अकेले नहीं निकाल। हम क्या बोलते हैं, संविधान अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप 10% पढ़े संविधान, आप अभी 50% होने दीजिए। जब 50% होगा ना तब संविधान को देखेंगे कितना बेहतरीन है। एक इतना खुशी होता है कि कितने विद्वान थे वो लोग, उस वक्त इतना बेहतरीन संविधान लिख के गए। अभी के वक्त में लिखते तो नौटंकी होके रह गया रहता। आगे के क्लास मंडे को समझेंगे। आज के लिए इतना है।